की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बेकाबू हुआ वायु प्रदूषण। ये बड़ी और अहम जानकारी। बढ़ते प्रदूषण से लोग बेहद परेशान हो गए। पॉल्यूशन से दिल्ली में हालात बिगड़ गए हैं। कई जगहों पर 500 के करीब AQI पहुंच चुका है। इस दौरान दमा के मरीजों को खास तौर पर बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो चिंताजनक स्थिति में बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण से लोग बेहद परेशान हो गए। आसमान में स्मॉग की एक मोटी परत देखी जा रही है। आपको बता दें, पॉल्यूशन से दिल्ली में हालात बिगड़ गए हैं। कई जगहों पर 500 के करीब AQI पहुंच चुका है। दमा के मरीजों को इस दौरान बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक स्थिति में, जहां पर पॉल्यूशन से दिल्ली में हालात बिगड़ गए। वहीं कई जगहों पर करीब 500 के करीब AQI देखा जा रहा है। दमा के मरीजों को इस दौरान खास तौर पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बेकाबू हो चुका है। बढ़ते प्रदूषण से लोग बेहद परेशान हैं। आपको बता दें, इस दौरान लोगों को जो खास तौर पर दमा के मरीज हैं, उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्मॉग की एक मोटी परत आसमान में नजर आ रही है। दमा के मरीजों को इस दौरान बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बेहद चिंताजनक स्थिति में बना हुआ है। पॉल्यूशन से दिल्ली में हालात बिगड़ गए। तमाम एहतियातों के बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे वो पानी के छिड़काव की बात करें, चाहे वो एहतियातन जो भी कदम अभी तक उठाए जा रहे हो, चाहे वो क्रैप 2 लागू करने को लेकर हो, लेकिन प्रदूषण में कहीं भी निजात मिलती नजर नहीं आ रही। यहां तक कि दिन प्रतिदिन हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। कई जगहों पर 500 के करीब AQI पहुंच चुका है। दमा के मरीजों को इस दौरान खास तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण से लोग बेहद परेशान हो गए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन से हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर 500 के करीब AQI पहुंच चुका है। इस दौरान दमा के मरीजों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम एहतियातन कदम उठाए जाने के बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा, वहीं फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपसे समझने का प्रयास करेंगे, दिल्ली में तमाम एहतियातन कदमों के बावजूद भी किसी भी तरह से प्रदूषण में निजात देखने को नहीं मिल रही। यहां तक कि दिन प्रतिदिन जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। 500 से ऊपर कई जगहों में AQI बना हुआ है। किस तरह से देखा जाए, किस तरह से प्रदूषण लगातार एक चिंता का सबब सभी के लिए बन गया है? देखिए, दिल्ली में जब भी नवंबर का महीना आता है, दिल्ली की हवा और ज्यादा दमघोटू होती हुई नजर आती है। और खास तौर पर अभी अगर हम बात करते हैं, अभी 10 बज रहे हैं और अभी भी जो विजिबिलिटी है उसमें सुधार नहीं देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और ये विजिबिलिटी जो है फॉग नहीं, स्मॉग के कारण कम हुई है। स्मॉग यानी जो PM 2.5 के कण हैं, वो जो है दिल्ली की हवा में जो है समाहित हो चुके हैं। और ये दिल्ली की हवा को लगातार जो जहरीला है वो बनाए हुए हैं। दिल्ली में लगातार कई इलाकों में जो पोल्यूशन की स्थिति है वो 400 के आसपास देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। मसलन अभी भी अगर हम बात करते हैं तो बवाना में 403 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। इसी तरीके से आनंद विहार में 360 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अशोक विहार में 363। तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति है जहां पर 350 के पार दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बना हुआ है। और इसके कारण जो खास तौर पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो हाई रिस्क टेकिंग ग्रुप देखने को मिलते हैं, जिसमें बुजुर्गों की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, वो जो है इससे खासा परेशानी जो देखने को मिलती है उनको नजर आ रही है। और खासतौर पर जो कई जगहों पर AQI 500 के करीब बना हुआ है। दमा के मरीजों को इस दौरान बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारे सहयोगी स्पर्श से एक बार फिर संपर्क करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मुकेश, आपसे समझने का प्रयास करेंगे, फरीदाबाद NCR के अंतर्गत आता है, साथ ही
हरियाणा के अन्य जिलों की शुरुआत वहां से हो जाती है, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। चाहे फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, ये वो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर प्रदूषण ने सभी को अपनी चपेट में ले रखा और लोग इस दौरान खासतौर पर बेहद परेशान हैं। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं फिलहाल अगर स्थिति की बात करें तो जो दिल्ली से जो लगते हुए इलाके हैं इनके जो लोग हैं, इन इलाकों के रहने वाले जो लोग हैं वो काफी परेशान है बढ़ते पॉल्यूशन से। अगर फरीदाबाद की अगर हम बात कर लें तो अमन जो है वो मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जो स्थिति फिलहाल जो बनी हुई है, क्योंकि अभी मैं अगर गूगल पे चेक कर रहा हूं कि एक्वाई लेवल फरीदाबाद का क्या है, तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये एक्वाई लेवल जो है वो फिलहाल दिखाया जा रहा है फरीदाबाद के अंदर 775 एक्वाई लेवल। ये इस समय गूगल जो है वो अपडेट दिखा रहा है। हालांकि ये उम्मीद से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कल तक जो एक्वाई लेवल जो पूरी तरीके से जो है वो 300 से नीचे था, वो अचानक 775 दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हो सकता है कि गूगल में अपडेटिंग जो है वो नहीं की गई हो या फिर और भी कोई कारण रहा होगा। अगर इस तरीके की स्थिति, क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद के अंदर भी जो है वो धुंध जैसी जो है वो नजर आ रही है, पूरी तरीके से जो विजुअलिटी है उसमें जो है वो दिक्कत आ रही है और आंखों में जलन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो नजर आ रही जो है वो कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। तो पूरी तरीके से कहा जाए कि फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो या फिर दिल्ली से जो लगते हुए इलाके हो, उनमें कहीं ना कहीं जो फिलहाल जो एक्वाई लेवल है वो काफी गंभीर स्थिति में है। पूरी तरीके से कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो ग्रेप 2 के जो नियम है उनके बावजूद भी जो है वो स्थिति में जो है वो सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर जो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में प्रशासन को जो है वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ग्रेप 3 के जो नियम है वो लागू करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर स्थिति इसी प्रकार रही तो ये जो दमे के जो मरीज हैं या छोटे बच्चे हैं, इनके लिए जो ये हवा है वो कहीं ना कहीं किसी जहर से जो है वो कम नहीं है। पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं इनके लिए काफी घातक ये हवा रहने वाली है। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रशासन का ये दावा था फरीदाबाद का अंदर की लगातार हम जो एक्वाई लेवल को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ठीक करने की व्यवस्था में जो है लगे हुए हैं। पानी के छिड़काव की बात की जाए या फिर जो प्लास्टिक जो जलाने वाली फैक्ट्रियां या प्लास्टिक जिनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलता है, उन कंपनियों की बात की जाए तो उन पर जो है वो कहीं ना कहीं इस समय जो है वो प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। परंतु एक्वाई लेवल में जो है वो बिल्कुल अमन सुधार नजर नहीं आ रहा और पूरी तरीके से एक्वाई लेवल जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो खराब स्थिति में जो है वो देखा जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और जो जिला प्रशासन है उसको ठोस कदम उठाने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ पराली का जो है वो कहीं ना कहीं पराली की वजह से एक्वाई लेवल स्थिति खराब नहीं हुई, बल्कि जो है वो अन्य कारण जो है वो इसके हो सकते हैं। क्योंकि पराली अगर जलती तो, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर बात की जाए जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर पराली जलने के मामले जो है वो बहुत कम मात्रा में जो है वो देखने को मिले हैं, परंतु लगातार जो स्थिति है एक्वाई लेवल की वो कहीं ना कहीं गंभीर जो है वो पूरी तरीके से बनी हुई है। अमन जी, पॉल्यूशन से हालात बेहद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए।